मन में समाधिर भाषा व्यासस्य, व्यास जी की समाधि भाषा है श्रीमद् भागवत। अब विचार आया सबसे पहले सुनाए किसे? उसे सुनाएंगे जिसने काम और क्रोध दोनों को जीता है। सारी सृष्टि में विचार किया, ऐसा कोई जीव नजर नहीं आया। तब केवल अपना एकमात्र पुत्र सुखदेव, जिसने जन्म लेते ही दुनिया की तरफ निगाह उठा के भी नहीं देखा, जो जानते ही नहीं स्त्री कहते किसे हैं, पुरुष कहते किसे हैं, ऐसे परम आदरणीय श्री सुखदेव जी को बुला करके श्री जनक महाराज से उनकी परीक्षा करवा करके फिर उन्हें भागवत प्रदान करी, भागवत पढ़ाई सिखाई। और तत्पश्चात जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा, तो वही भगवान सुखदेव पधारे, ऐसी भागवत सुनाई, ऐसी भागवत सुनाई कि इन 7 दिनों में ही राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई और भगवत धाम को चले गए। यहाँ पर ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा थे, भला उन्हें किसी ने क्यों श्राप दिया? हम ये जानना चाहते हैं। तो बताया कि यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीरगतिम गतेषु। जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, युधिष्ठिर इस आर्यावर्त के राजा बने, तब तो भगवान श्याम सुंदर अपनी द्वारिका चले गए। कुछ समय बाद ही यदुवंश को सप्त ऋषियों का श्राप लग गया और भगवान श्री श्याम सुंदर अपनी लीला संवरण करके गौलोक धाम चले गए। जब ये बात पता चली पांडवों को अर्जुन के द्वारा, तो उस समय उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके और स्वयं स्वर्गारोहण के लिए चले गए हैं। अब राजा कौन बने? परीक्षित, जिनका नाम है विष्णुराज। एक इरावती नाम की कन्या के साथ इनका विवाह हुआ और जन्मेजय आदि 4 बेटे हुए। जिंदगी के आधे भाग तक इन्होंने बड़े भाव से समाज का, इस राज्य का पालन किया और जब थोड़ा सा समय ढलने लगा तो इन्होंने संतों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। संत ब्राह्मणों के आश्रमों में जाते हैं, सेवा करते हैं। एक बार इन राजा परीक्षित ने यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीरगतिम गतेषु। एक राजसूय यज्ञ कराया। यज्ञ के बाद प्रजा का हालचाल जानने के लिए कंधे पर धनुष बाण टांग करके महाराज परीक्षित चले जा रहे थे, तभी इनकी भेंट कलियुग से हुई। माता पृथ्वी गाय का भेष धारण किए हुए रो रही थी और धर्म बैल का रूप धारण किए गाय माता के सामने खड़े थे। बैल के 4 पैर होते हैं, इसी तरह धर्म के भी 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। कलयुग आते ही 3 चरण धर्म के लुप्त हो गए, एक बचा है, वो भी दान, जिस दान का मतलब लोग भूलते जा रहे हैं। केवल एक चरण कलयुग में शेष बचा। जब ये दशा गाय और बैल की राजा परीक्षित ने देखी, तो राजा परीक्षित ने कहा, अरे मेरे शासन काल में भला कोई गाय और बैल को ऐसे सता सकता है? बताइए कौन है जिसने तुम्हारा ये हाल किया? तो धर्म रूपी बैल ने कहा, किसको दोष दें, किसके लिए कहें? मेरा भाग्य ही ऐसा होगा, मेरा कर्म फल ही ऐसा रहा होगा जो आज मुझे ये हाल देखने को मिला। बंधुओं, कहते हैं ना गोस्वामी जी, कौन काहू सुख दुख करता, कौन काहू सुख दुख करता,
कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, अपने कर्मों का फल दुख और अपने ही कर्मों का फल सुख होता है। आदरणीय बंधुओं, समझ गए राजा परीक्षित।